हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। और मैं नेहा आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर, जो आपके 100% आपके एग्जाम हॉल पर 2 नंबर देकर जाने वाला है। लिख कर ले लीजिएगी, यहाँ से 2 नंबर आपके 100% पक्के हैं। कितने नंबर? तो आप कहेंगे 2 नंबर एकदम पक्के हैं, लिख कर ले लो, एकदम 2 नंबर दे के ही जाने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और यहीं से आज ऑस्कर अवार्ड है जो अभी वर्तमान में दिए गए हैं, अभी बिल्कुल लेटेस्ट ये बात है। तो आप सभी के बीच में मैंने सोचा कभी कभी लेटेस्ट बातें भी रख दी जाएं। वही इतिहास, भूगोल, संस्कृत और संविधान की बात होती रहती है, तो आज मैंने करंट अफेयर से संबंधित एक टॉपिक उठाया है और उसको आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। तो कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे थककर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, ये मंजिल भी मिलने वाली है और मंजिल मिलने का मजा भी आने वाला है। आइए ऑस्कर अवार्ड शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे और आप आगे से मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। ऑस्कर अवार्ड को अकादमी अवार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकादमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रूप में जाना जाता है, आप सभी लोगों को पता है। अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। क्या होता है? ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के द्वारा हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए आइए बात करते हैं कब से इसकी शुरुआत हुई थी। ये डेट खूब पूछी गई है, तो इस डेट को आप याद रखेंगे कि 16 मई 1929 को पहली बार यह पुरस्कार दिए गए थे। पहली बार ऑस्कर अवार्ड या अकादमी अवार्ड आपके 1929 से शुरू हुए थे। कब? 16 मई 1929 में। क्यों दिए जाते हैं आइए देखते हैं। इसमें विजेताओं को, जो जीतता है उनको एक गोल्ड प्लेटेड स्टैचू प्राप्त होता है, जिसे आमतौर पर ऑस्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक आप सभी लोगों ने देखा होगा, गोल्ड रहता है, एकदम गोल्ड की तरह, ठीक है ना। गोल्ड प्लेटेड स्टैचू प्राप्त किया जाता है, उसी को ऑस्कर कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं कि ऑस्कर अवार्ड क्यों दिए जाते हैं। भाई क्यों जब आ जाए तो इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चर्चा होनी चाहिए इस पर ना। आइए देखते हैं। और आपके सामने ना ये सारी चीजें चुन चुन कर करवाई जाती हैं टाइप, ताकि आपको आने वाले समय पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो पाए। तो कहा गया है यह प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता वाले लोगों को दिए जाते हैं। देखिए, सबसे फिल्म उद्योग में और कलात्मक के लिए और तकनीकी योग्यता के लिए दिया जाता है। कितने प्रकार, कितनी अच्छी तकनीकी, कितने अच्छा विजुअल, क्या इसमें क्या क्या और हो सकता है, कैसे आप पिक्चर पर दिखा सकते हो, कलाकार कैसे दिखा सकते हैं। उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य सिनेमा क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का सम्मान करना है। देखिए, जरूरी नहीं है कि सिनेमा क्षेत्र पर हर एक चीज गलत हो, पर ये क्योंकि हर जगह अपवाद होते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर एक चीज सच हो, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें अगर आपने एक चीज शुरू की है तो उसके 2 पहलू जरूर होंगे। 2 पहलू से ही हमेशा शुरू, अच्छा भी होगा तो बुरा होगा, बुरा होगा तो अच्छा भी होगा। आज आपका समय खराब चल रहा है तो एक दिन आपका समय अच्छा आएगा। तो क्या कहा गया कि सिनेमा क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को सम्मानित करना इसका उद्देश्य होता है। भारत के लिए पहला ऑस्कर अवार्ड 1983 ईस्वी में भानु अथैया ने जीता था। कौन थी ये? भानु अथैया जी ने ऑस्कर अवार्ड 1983 ईस्वी में, 83 जान रहे ना, 1983 ईस्वी में 1983 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत की तरफ से जीती थी। किस लिए यह अवार्ड? देखिए, ये अवार्ड फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए, जो कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ये पहला अवार्ड भानु अथैया जी ने जीता था, के लिए दिया गया था। ठीक है ना, तो याद रखेंगे पहला। अब भानु अथैया जी नहीं रही, ठीक है, भानु अथैया जी। चलिए अगला है, ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म। जो नामित हुई थी वो पहली भारतीय फिल्म कौन थी? नामित हुई थी मतलब नॉमिनेशन हुआ था, लेकिन इसको अवार्ड नहीं मिला था। और अलग अलग देशों से
फिल्म नामित होकर आती है, नॉमिनेशन होकर आती, सबको अवार्ड नहीं मिल सकता है, लेकिन नामित होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मदर इंडिया 1957 और इसके निर्देशक महबूब खान थे, ठीक है ना। अब ये देखिए, जब ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं तो सारी पुरानी चीजों को कुरेद कर लाया जाता है ना, खोद खोद करके। तो भारत में पहला किसको मिला था? भानु अथैया जी को। पहली ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसे नामित किया गया था? तो मदर इंडिया, जिसे 1957 में, और इसके निर्देशक कौन थे? तो महबूब खान थे, ठीक है। चलिए, ऑस्कर अवार्ड, इसमें काले धातु के आधार पर सोना चढ़ाया हुआ कांस्य से बनी ट्रॉफी दी जाती है। ये देखिए आपके सामने है, ठीक है। काले धातु कहा गया यहाँ पर कि काले धातु के आधार पर सोना चढ़ाया हुआ कांस्य से बनी ट्रॉफी दी जाती है। इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है कितनी होती है? तो आप कहेंगे 13.5 इंच होती है, और तथा इसका वजन लगभग 3.5 किलो तक होता है। 3.5 किलो की वजन की होती है ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफी, ठीक है। ये देखिए आपकी ऑस्कर अवार्ड की ट्रॉफी है, तो आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। तो आई होप कि ये सभी चीजें आपके बीच में रखी गई। हाल ही में किस नंबर के दिए गए? तो 95 में अकादमी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। 95 और इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पर से आपकी भारत के लिए भी पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए, अवार्ड सेरेमनी की घोषणा लॉस एंजल्स, कहाँ? लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में किया गया था। तो अवार्ड सेरेमनी की घोषणा कहां पर? लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में किया गया है। हो सकता है आपसे थिएटर का नाम पूछ ले, तो डॉल्बी थिएटर में किया गया, याद रखेंगे। 94वां अकादमी पुरस्कार समारोह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 94वां नहीं होगा, यहाँ पर शायद टाइपिस्ट मास्टर से टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी। चलिए, नहीं, ठीक है, 94वां ही है। तो 94वां अकादमी पुरस्कार, ठीक है। अच्छा, 95 ऑस्कर होस्टेड बाई, मतलब किसने होस्ट किसने किया था? तो कौन थे? तो आप कहेंगे जिम्मी किमले, ठीक है। इनको याद रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग में बात रखेंगे कि होस्ट किसने किया था? तो जिम्मी किमले ने किया था, ठीक है। चलिए, देखिए, आज 95वां जो ऑस्कर पुरस्कार है ये 23 कैटेगरी में दिया गया है। कितने? 23 कैटेगरी में दिया है। आप 23 कैटेगरी तो नहीं याद कर सकते ना, और 23 कैटेगरी से प्रश्न बनते भी नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको देखिए बताया। बेस्ट पिक्चर कौन सी है? बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, उसके बाद बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर, और उसके बाद बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के बारे में। इतनी आप याद कर लेंगे तो इतने से ही काम हो जाने वाला है। आपके एग्जाम हॉल में या तो पिक्चर पूछता है या तो अभिनेता पूछता है कि किसे बेस्ट अभिनेता या अभिनेत्री पूछा जाता है, या आपकी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पूछा जाता है, या फिर आपका एनिमेटेड पिक्चर पूछी जाती है। बस इतने ही पूछा जाता है। और ये आपका बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट, आप सभी को इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 95वां ऑस्कर पुरस्कार। अब सुनिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से बात शुरू हो जाती है, ठीक है। वो सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे जो अब एग्जाम हॉल पर आने वाला है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया? तो कहा गया एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। क्या? बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। इसके डायरेक्टर कौन है? इनको भी याद कर लेना, क्योंकि इन्हें ही बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड दिया गया है। तो कहा गया डेनियल क्वान और डेनियल स्केनर्ट द्वारा निर्देशित एवरीथिंग
एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जितने अब आपके होंगे वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बातें होंगी। ठीक है, ये आपकी पिक्चर है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, तो डायरेक्टर को आप याद रखेंगे डेनियल क्वान या और डेनियल स्केनर्ट को, दोनों लोग थे। ठीक है, आइए अगला है बेस्ट डायरेक्टर कौन है। बेस्ट डायरेक्टर के लिए किसे अवार्ड मिला है, तो मैंने अभी बताया कि आपके डेनियल क्वान और डेनियल स्कैनर्ट को दिया गया है। डेनियल क्वान और डेनियल स्कैनर्ट को दिया गया है, किस फिल्म के लिए दिया गया, इनको आप याद रखेंगे। तो किस पिक्चर के लिए, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। और ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस पूरे ऑस्कर अवार्ड में एकदम तहलका मचा के रख दी है। ठीक है, पूरे ऑस्कर में, मतलब 95वें के ऑस्कर अवार्ड में ये जगह जगह छाई रही। ठीक है, चलिए, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर पुरस्कार मिला है किन्हें, डेनियल जी को, डेनियल क्वान को और डेनियल स्कैनर्ट को। ये देखिए दोनों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप पिक्चर में देख भी सकते हो। अगला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड बहुत ही खुश हैं भाई, क्योंकि इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। तो आप कहेंगे ब्रेंडन फ्रेजर को। कौन थे, ब्रेंडन फ्रेजर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इन्हें नहीं दिया गया, ये उसके नहीं थे। तो कहेंगे आपको द व्हेल के लिए मिला है। किसके लिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसलिए इसको आप दिमाग में यहाँ पर रख लेंगे। तो ब्रेंडन फ्रेजर को उनकी फिल्म द व्हेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आइए अभिनेत्री कौन है, तो अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, तो आप कहेंगे मिशेल योर, मिशेल योर, इनके नाम ऐसे हैं, याद कर लीजिएगा। इनको किस लिए दिया गया है मिशेल योन को, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए ही मिला है। तो फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में शानदार अभिनय के लिए मिशेल यो को 95वां ऑस्कर या अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अगला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो आप कहेंगे इनका नाम ही है, तो आप रखेंगे के हुए क्वान, के हुएन हुए क्वान। ठीक है, इनका नाम ही है, तो आप क्या एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए इन्हें आप याद रखेंगे के हुए क्वान ने फिल्म एवरीथिंग के लिए ऑल एट में अपनी वापसी की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पर पुरस्कार दिया गया है। तो सपोर्टिंग के लिए किसे मिला है, तो आप कहेंगे के हुए क्वान को, के हुए क्वान को। ठीक है, अगला देखिएगा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस किसको दिया गया है, तो आप कहेंगे जेमी ली कार्टिस को। कौन है, जेमी ली कार्टिस को दिया है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में। और किसके लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे सहायक अभिनेत्री के रूप में इनको पहला ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ठीक है, देखिए कितनी खुश हैं और कितनी सुंदर है ना, सबसे बड़ी बात है। जेमी ली कार्टिस को याद रखेंगे आप सभी लोग, इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में बताया गया है। अगला कहा गया बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी है, तो ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्वाइट जर्मनी की है। कहाँ की है, इसको जरूर याद रखेंगे, ये जर्मनी की है। ठीक है ना, तो कहा गया ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट ने जीता है क्या, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स फिल्म। तो कौन है, तो आपने कहा कि ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए। इनके डायरेक्टर कौन है, तो आप कहेंगे एडवर्ड ब्रेगर।
एडवर्ड ब्रेगर, बर्गर मत पढ़िएगा, एडवर्ड ब्रेगर हैं। तो इंटरनेशनल फिल्म कौन सी जीती गई है, कौन फिल्म जीती बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, तो आप याद रखेंगे ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने जीता है। कहाँ की है, जर्मनी की है। ये देखिए इनके चेहरे पे वो ललक दिख रही है कि कुछ पाना चाहते हैं और ऑस्कर अवार्ड पा चुके हैं। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है, तो आप पिकाचू याद रखना, ठीक है, और आप पिनोचियो याद रखना, पिनोचियो या पिकाचू, पिकाचू करके आप याद रखोगे तो याद रहेगी। तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी होगी, तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का ऑस्कर अवार्ड एनिमेटेड फिल्म कौन सी है, तो आप कहेंगे पिनचुयो या पिकाचू, पिकाचू करके आप इनको याद रखेंगे तो आपको याद रहेगी। ठीक है, देखिए ये लिखा भी रहता है। ठीक है, चलिए अगला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, जो हमारे लिए क्या होगी, शॉर्ट फिल्म तो हमारे लिए क्या होगी, बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए कि ये भारत की फिल्म है। तो कौन सी होगी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन सी है, तो द एलिफेंट विस्पर्स, द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, तो द एलिफेंट विस्पर्स जो आपके कहा 95वें अकादमी पुरस्कार बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार अपने नाम किया है। इस डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का निर्देशन कार्तिकी गोंजाल्विस ने किया है। कौन किए, कार्तिकी गोंजाल्विस ने किया है, जबकि गुनीत मोंगा क्या है, इसकी निर्माता है। और निर्देशन किसने किया, तो कार्तिकी ने किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो क्या है आपका द एलिफेंट विस्पर्स 95वां आपका डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि द ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू, आप सभी ने पिक्चर देखी होगी, नाटू नाटू या ट्रिपल आर जिसे कहते हैं, RRR ट्रिपल आर के लिए, और जिसके डायरेक्टर हैं SS राजामौली। कौन है, SS राजामौली जी हैं। ठीक है, और फिल्म RR के गाने नाटू नाटू ने इतिहास रच दिया। गीत ने 95वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार जीता है। याद रखेंगे, 2 नंबर यहां से आप सभी लोगों के पक्के हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, तो किसको, अवतार को तो मिलना ही था। सभी लोगों ने अवतार देख रखी होगी, नहीं देखी तो आप सभी लोग देख लेंगे। अवतार बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो कहा गया है अवतार द वे ऑफ वाटर के लिए, जिसके डायरेक्टर है जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर को सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होगी, आप इसे दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है। इस बार 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में फिल्म को सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक 11 कैटेगरी में नॉमिनेशन किया गया था, नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से उसमें 7 में उसने क्या जीता, जीत हासिल की है। 11 कैटेगरी में इसे नॉमिनेट किया गया था और 7 में उसने अवार्ड जीता है। बहुत बड़ी बात है कि 7 कैटेगरी में उसने अवार्ड जीता है और इतिहास रचा है। ठीक है, दीपिका पादुकोण जी को भी याद रखना है आपको, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने भी ऑस्कर 2023 में अवार्ड प्रेजेंट किया है। क्या किया है, अवार्ड को प्रेजेंट किया है। ठीक है ना, दीपिका पादुकोण जी। भारत ने जीते 2 ऑस्कर अवार्ड, फिल्म RR के गाने नाटू नाटू और डॉक्यूमेंट्री, जो आपकी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म थी, उसके लिए द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता ऑस्कर अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसके लिए यहाँ तक पढ़ने आए थे। ठीक है ना, तो आपसे अब कुछ एकदम एक बस इतना ही बचा है ना, तो एक बार आप क्या करेंगे, इसे एनालाइज कर लेंगे कौन क्या थे। तो फटाफट आप सभी लोग बताएंगे कि बेस्ट पिक्चर कौन सी थी। तो आप सभी लोगों को आई होप कि पता होगा कि बेस्ट पिक्चर आपकी कौन सी है।
चलिए, तो बेस्ट पिक्चर आपकी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो 11 कैटेगरी में चुनी गई थी और 7 कैटेगरी में इसने अवार्ड पाया। बेस्ट डायरेक्टर, इसी के बेस्ट डायरेक्टर हैं, तो आप इनका नाम क्या बताएंगे? तो आप इनका नाम डेनियल क्वान और डेनियल स्कैनट बताएंगे। बेस्ट एक्टर कौन थे? तो आप बताएंगे बेस्ट एक्टर का नाम ब्रेंडन फ्रेजर है। ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो आप इनका नाम, बेस्ट एक्ट्रेस का नाम क्या है? मिशेल यो। क्या नाम है? मिशेल यो। ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नाम क्या है? के होए क्वान। ठीक है, याद रखेंगे, बस इनको दिमाग में रखना है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का क्या नाम है? तो जिमी ली कार्टियस। क्या नाम है? तो आप कहेंगे जिमी ली कार्टियस इनका नाम है। ठीक है ना। क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे जिमी ली कार्टियस इनका नाम है। अगला कहा गया बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स। तो ये क्या थी? तो आप कहेंगे ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है। आगे कहा गया बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी थी? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बस एक नाम याद रखेंगे, पिनाचो करके। ठीक है। आगे कहा गया बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कौन थी? तो द एलिफेंट विस्पर्स आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग क्या है? नाटू नाटू है। ठीक है। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स अवतार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज इसमें आप सभी के बीच में जो प्रैक्टिस सेट दिया जाता था 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, वो नहीं हो पाया था, तो इतना ही आप तैयार कर लेंगे और इससे ही बस क्वेश्चन नहीं हुआ, बाकी सब कुछ आपको बता दिया गया है। तो फटाफट आप सभी लोग इतना याद कर लेंगे 1 मिनट में, इतना आप पढ़ लिए कि बेस्ट पिक्चर कौन सी है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? डेनियल क्वान और डेनियल स्कैनट हैं। बेस्ट एक्टर कौन है? तो आप कहेंगे ब्रेंडन फ्रेजर जी हैं। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? तो आप कहेंगे मिशेल यो हैं। बेस्ट सपोर्टिंग डायरेक्टर कौन है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है? तो के होए क्वान है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है? तो जिमी ली कार्टियस हैं। बेस्ट इंटरनेशनल और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर्स कौन है? तो आप कहेंगे ऑल क्वाइट ऑल ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट है। उसके बाद आप कहेंगे बेस्ट एनिमेटेड पिक्चर कौन है? तो आप इसको याद रखेंगे, पिकाचो को। ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री तो आप हमारे भारत की ही है, तो द एलिफेंट विस्पर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन है? नाटू नाटू है, RRR का गाना है। बेस्ट विजुअल तो अवतार द वे ऑफ वाटर। थैंक यू, आप यहाँ तक मेरी क्लास देखें, थैंक यू सो मच। आप सभी लोग इसे फटाफट याद करेंगे और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।